गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अपन लोग क्या करते हैं इसमें ब्लड रिलेशन, एसएससी रीजनिंग में आप क्या पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पुरुष को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुरुष महिला, इनको किस प्रकार से क्या करेंगे, इंगित करेंगे। जैसे कि कोई पुरुष है तो उसको उसके ऊपर लिख देंगे प्लस पॉइंट, और कोई महिला है तो उसके ऊपर लिख देंगे माइनस पॉइंट। और जैसे कि पुरुष के साथ क्या लिख देंगे, कोष्टक बनाएंगे, और महिला के साथ गोला, मतलब मेल और फीमेल। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या करनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ में। और जैसे कि किसी पति और पत्नी का संबंध है, किसका, पति और पत्नी, तो उस संबंध को कैसे दर्शाएंगे। देखिए उस संबंध को अपन लोग कैसे दर्शाएंगे, ये है पति और ये है पत्नी, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होगा, संबंध होगा। इस तरीके से क्या किया जाएगा, इस चीज़ को दर्शाया जाएगा। और इनके पुत्र और पुत्री को कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि इनका पुत्र है और पुत्री भी है, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना अपन लोगों को, मेहनत ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, एक के नीचे कोष्टक प्लस गोला माइनस पुत्र और पुत्री, मतलब ये लोग पति पत्नी और इनके पुत्र और पुत्री। इस तरह से आप लोगों को मतलब बताया जाएगा। और आप लोगों को पता है पापा को, मतलब पापा होते हैं उनको क्या कहते हैं, फादर कहते हैं हिंदी में पापा, मदर मदर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं माता, ठीक है। सिस्टर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, अंकल आंटी, नेफ्यू मतलब भांजा भतीजा, भांजा या भतीजा, मामा का भाई या चाचा, मतलब मामा का मामा लगे, मतलब मामा का जो मतलब भतीजा लगता उसको भतीजा कहेंगे, नेफ्यू कहेंगे, और चाचा का जो लगता उसको भांजा कहेंगे। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। आज का क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहन के पति को क्या बोलेंगे, बहनोई, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। और मतलब भाई के पति को, मतलब भाई की पत्नी को, मतलब भाई की पत्नी को भाभी बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों की हो गई। इसमें क्या करते हैं, रक्त संबंध में क्या करते हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक पहेली प्रकार है इसका, मतलब अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले पहेली के प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सवाल को लिखते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसा कि आपसे बोला था कि आपको एक सवाल लिख के देते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें दिया एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF, जिसमें BC का पुत्र है, लेकिन C है वो B की माता नहीं है, ठीक है। वो C कौन है, B की माता नहीं है। और उसमें AC शादीशुदा जोड़े हैं, A और C क्या हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। जिसमें E C का भाई है, जिसमें E किसका है, E हैगा वो C का भाई है, मतलब ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। और D A की पुत्री है, कौन, D है वो A की पुत्री है, और F B का भाई है, F है वो B का क्या है, भाई है। तो अपन पहले क्या करते हैं, A और C, मतलब टॉपिक पहले देखिए, जोड़ा पकड़िए। इसमें शादीशुदा जोड़ा कौन सा है, A और C। तो अपन लिखेंगे C, ऐसे लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन उस पर ना पुरुष डाल रहे हैं ना स्त्री, ठीक है, सीधा सीधा लिखते हैं C A क्या है, जोड़ है, और E है वो C का क्या है, भाई है। अब E है वो क्या है, C का भाई, ठीक है। ऐसे लिख देंगे नेगेटिव, ये क्या हो गया, भाई, और ये हो गए जोड़े। अब भाई के रिश्ते को ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो मुझे पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा। भाई का जोड़े को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें देखिए सब चीज़ आपको शुरुआत में नहीं बता सकते ना, अब हर चीज़ शुरुआत में बताई जाएगी तो आपको फिर सवाल में क्या समझाया जाएगा, है ना। अब आप देखिए आपके सामने सवाल जब लिखा है तो आप तभी तो समझोगे इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इसमें क्या है, अब देखिए कितने पॉइंट खत्म हुए,
ए सी, ए और सी क्या है, शादीशुदा है, सी क्या है, ई का भाई है, डी ए की पुत्री है। अब डी ए की पुत्री है तो यहाँ लिखेंगे डी है वो किसकी, ए की पुत्री है, ऐसे लिख लिया। और ये प्लस ये मतलब नेगेटिव चिन्ह, मतलब इसकी डी ए की पुत्री होगी ना, दोनों की होगी ना, एक की थोड़ी ना होगी पुत्री। और एफ है वो बी का भाई है, और इसमें सी बी की माता नहीं है, सी है वो बी की माता नहीं है, जो सी है वो बी की माता नहीं है, तो क्या हुआ, पिता तो है। यहाँ पे देखिए सी बी की माता नहीं है और इसमें एफ बी का भाई है। अब देखिए यहाँ कोई समझ नहीं, तो मगर सी बी की माता नहीं है, तो ये कौन है, पिता है, माता नहीं है, ये कौन है, पिता है। तो अपन लिखेंगे डी, कौन है, बी। ठीक है, अब इसका कोई डिसाइड नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री। उसमें लिखा सी बी का एफ क्या है, इसका भाई है। किसका, बी का भाई कौन है, एफ है, ये देखिए लिखा एफ बी का भाई है, मगर बी के बारे में कोई डिसाइड नहीं दिया गया। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए। सी के कितने बच्चे हैं इसमें पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन, सी के थोड़ा सा वो लाइट चली गई थी, इससे मिस्टेक, यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज लोग आएंगे टॉपिक पर। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, देखिए आप लोगों को देखो पढ़ाने के लिए इसमें रक्त ब्लड रिलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार सिर्फ एक बार देख लो बस इसको, किसको, पहेली प्रकार। एक और सवाल कराएंगे इसको पहेली प्रकार में, आप लोग समझ जाओगे। 1 या 2 सवाल कराएंगे इसमें पहेली प्रकार में, तो आप लोग समझ जाओगे। अब इसमें ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, नीचे दे दिए जाएंगे, ये कि 1 से 4 तक क्वेश्चन के क्या दीजिए, आंसर दे दीजिए। ठीक है, 1 से 4 तक के क्वेश्चन क्या दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, और इनके बारे में बताइए कि ये क्या है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सी के कितने बच्चे हैं, तो इसमें कितने हैं, सी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। देखिए 1 2 3, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ऑप्शन दिए होंगे तो अपन लिखेंगे 3, ऑप्शन दिए होते हैं उसमें। ठीक है, ऑप्शन वाइज पूछे जाएंगे। शादीशुदा जोड़ा कौन सा है, इसमें शादीशुदा जोड़ा कौन सा है, इसमें शादीशुदा जोड़ा है सी और ए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ई और एफ का संबंध क्या, ई और एफ का संबंध क्या है, ये चाचा हुआ ना, ये इसका भाई है, तो ये चाचा, तो ये क्या होगा, इसके अंकल हुए। ठीक है, इंग्लिश में अंकल कहते हैं और हिंदी में इसको भांजा, हाँ मतलब अंकल ही बोलेंगे। तो क्या हुआ, इसमें पूछा गया एफ ई का संबंध, तो ये इसके क्या हुए, अंकल या चाचा। कौन, ई क्या हुए, इसके चाचा हुए या अंकल बोल दो। ठीक है, और इसमें एफ के कितने भाई हैं, एफ के कितने भाई हैं, एफ का इसमें देखिए भाई इसमें सिर्फ ऐसे दिया था, एफ बी का भाई है, ये इसकी बहन है, तो इसका ये कौन हुआ, भाई हुआ। ट्रिकी फुल क्वेश्चन है, यहाँ पे थे ई एफ, तो मतलब इसका लिंग निर्धारित हो गया कि बी कौन है, इसका भाई है। अगर ये इसकी पुत्री है और उसमें ये दिया एफ बी का भाई है, तो बी एफ का क्या होगा, भाई। कितने भाई हैं, कौन, बी। तो इसमें क्या करना है अपन लोगों को, इसमें ब्लड रिलेशन में ये ऐसे सवाल आएंगे आपको, इतना बड़ा सवाल आएगा जिसमें आपको एक सवाल रहेगा, एक के संग ये 4 सवाल अलग से, मतलब ये पहले सॉल्व करो, फिर ये 4 सवालों के आंसर दो। इस तरह से आपके 5 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितने, 5 नंबर मिलेंगे, मतलब ब्लड रिलेशन से सबसे ज़्यादा आता है एक तरीके से कहा जाए आपसे। ठीक है, और अब क्या करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोगों को लाइफ में अगर देखिए कुछ करना है तो देखिए खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी डेली क्लासेस ली जाएगी, मतलब डेली नहीं, हफ्ते में 2 या 3। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू दी जाएगी। और डेली करंट अफेयर लूसेंट की आपको क्लास तो कंटिन्यू है वहाँ पे, तो आप लोग वो भी देखिए। वो भी डेली करंट अफेयर लूसेंट भी क्या होता है, उसमें एसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी आरआरबी और भी सभी एग्जाम में इस चीज़ का पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स का भी हम स्टार्ट कर देंगे, इसके ख़त्म होने के बाद मैथ्स स्टार्ट कर देंगे पूरी तरह से एसएससी की। एसएससी वाले बंदों को फ्री में देंगे, हमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको इसका करते हैं, नेक्स्ट सवाल को क्या करते हैं अपन लोग करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मिटा के हम आपको सवाल लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन लोगों ने सवाल लिखा है, एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है। ठीक है, ये मतलब पहली प्रकार का ये सेकंड सवाल है। ठीक है, इसमें लिखा है एक्स और वाई भाई भाई हैं, जिसमें आर वाई का पिता है और टी एस की क्या है, इकलौती बहन है।
और इसमें एस एक्स का मामा है। कौन? एस एक्स का क्या है? मामा है। और इसमें टी और आर का क्या करना है अपन को? संबंध बताना है कि ये माता है, बहन है, पत्नी है कि भाई है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एक्स और वाई क्या है? भाई। एक्स और वाई कौन है? भाई भाई। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्या है ये लोग? भाई भाई हैं। और इसमें कौन है? आर वाई का पिता है। जब आर यहाँ लिखेंगे अपन लोग, आर वाई का पिता है तो एक्स का नहीं होगा? भाई भाई है ना। जब आर वाई का पिता है तो एक्स का नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? फिर तो पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। और इसमें क्या है? टी है वो एस की क्या है? इकलौती बहन है। ठीक है, और एस है वो एक्स का मामा है। एस है वो एक्स का मामा है। तो क्या है, देखिए टी और एस की बहन है। ठीक है, और एक्स का मामा है तो एक्स का मामा कौन होगा? इसकी पत्नी का भाई, जो कौन है? एक्स। तो इसकी पत्नी कौन हुई? एस। तब इसमें ये चीज़ पूछा गया कि टी, यहाँ पे टी लिखेंगे, टी और आर का क्या संबंध है? टी एस की इकलौती बहन, एस एक्स का मामा है। एस है वो एक्स का क्या है? इकलौता मामा। देखिए इसमें सिर्फ ये चीज़ थोड़ा ऊपर नीचे मिस्टेक, मतलब मिस्टेक देखिए एक बात होती है, तो वो लिखने में तो सबको गलती होती है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी सवाल करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। एक बार देख लीजिएगा कहीं गलती हो रही है तो एक बार सवाल को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोग इन संबंधों को एक बार अच्छे से घर से रट के जाइए, और जब वहाँ पर करोगे तो जल्दी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर लिए। अब इसमें ये चीज़ पूछा गया, टी आर का संबंध क्या है? तो टी आर का संबंध क्या है? तो ये कौन है? इसकी पत्नी। कौन है? ये कौन है? इसकी पत्नी है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है कि ये इसकी पत्नी के रूप में है। ठीक है, और उसमें ऐसी क्वेश्चन आएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो आप लोगों से। ठीक है, इसमें हम आप क्या करते हैं अब, हाँ एक सवाल और करा देते इसमें, जिससे कि आप लोग ये नहीं कहो कि हाँ नहीं एक ही कराया, दो ही कराया, उदाहरण है ना। इस टाइप से एक सवाल और इसका, उसको भी हम लिखते हैं, वो कराते हैं। देखिए इसमें क्या है, ए बी का भाई है। कौन? ए बी का क्या है? भाई है। ठीक है, और इसमें क्या, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी की पिता है, डी है वो सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो ई ए का संबंध बताइए। अपन लोग पहले क्या लिखें? ए और बी, ए बी का भाई है तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ए लिखेंगे यहाँ, ये क्या है? बी का भाई। तो बी में ये नहीं पता कि बी भाई है, लड़का है या लड़की, तो बी लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? सी है वो ए की माता है, सी है तो यहाँ लिखेंगे सी। इनका तो पता है ये इनकी क्या है? माता है। ठीक है, और डी सी के पिता है, इसके ऊपर लिख जाइए, ऐसे करते हैं। डी है वो सी के पिता है तो यहाँ लिखेंगे डी है, और वो क्या है? सी के पिता। ठीक है, वो क्या है? सी के पिता है। और बी क्या है? बी का पुत्र है। ई क्या है? बी का पुत्र है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐसे ही सवाल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें पूछेगा ई और ए का संबंध बताइए। जिसका भाई है तो ये कौन हुआ? इसका भांजा या भतीजा। ये चाचा होगा या मामा, क्योंकि इसका लिंग नहीं दिया। ठीक है, इसमें ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का या मतलब व्यक्ति, हाँ
एक उसका क्या होता है, लिंग निर्धारित नहीं होता। तो उसमें इस कंडीशन को इसलिए लिया आपको कि ये चाचा होंगे या इसके मामा लगेंगे। तो इनका ये कौन लगा, ये इनका लगा भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। ठीक है, क्या लगा, भतीजा या भांजा। तो आपसे ई और से का संबंध पूछा जाए तो भतीजा या भांजा ये ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोग क्या करना है, इसमें लिखना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अपन अब क्या करेंगे, इंगित प्रकार पे चलेंगे। ठीक है, किस पे चलेंगे, इंगित प्रकार पे। सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, इंगित प्रकार। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है कि देखिए जब कभी संबंध वो ना हो डिक्लेयर कि किस तरह का संबंध है, तो उसको संबंध में जो ऑप्शन में ड्यूट मतलब सवाल दिया होगा, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है, वो दोनों पे क्या होगा आपको मानना है। ठीक है, कि दोनों, ये चाचा भी हो सकता है और मामा भी हो सकता। दूसरा कौन है, इंगित प्रकार। इंगित प्रकार, इस प्रकार में क्या होता है कि जैसे ये इंगित करता है कि उसने इसको देखा, इन्होंने उसको देखा, उसके पुत्र की पुत्री का, ऐसा इंगित तरीके से क्या होता है, बताया जाता है। ठीक है, इंगित तरीके से क्या होता है, इस चीज़ को बताया जाता है। तो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट सवाल लिखते हैं और आप लोग उसको थोड़ा वीडियो कट करके सवाल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सवाल दिया है कि एक महिला को इंगित करते हुए निर्मल ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौती पुत्री है। महिला और निर्मल का क्या करना है, अपन को संबंध को ज्ञात करना, जिसमें अपन को ज़्यादा कुछ नहीं, अपन लोग क्या पहले पकड़ेंगे कि निर्मल ने, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ से। निर्मल ने महिला को इंगित किया, ठीक है, कि वह मेरी, तो निर्मल यहाँ हो गया और निर्मल हो गया प्लस इसकी पत्नी हो गई माइनस, वह मेरी पत्नी के दादा, मतलब कि 2 जनरेशन। ठीक है, वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौती पुत्री है, दादा की इकलौती पुत्री है। ठीक है, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो इकलौती पुत्री, ठीक है, कौन हुई, यही हुई। तो इसमें क्या हुआ, तो निर्मल और महिला का क्या संबंध है, महिला को कि ऐसे कोई इशारा कर रहा किसी की तरफ कि हाँ भाई मेरे दादा, ठीक है, भाई मेरे दादा के इकलौती पुत्री है, मतलब दादा की इकलौती पुत्री, मतलब दादा की इकलौती पुत्री, मतलब कहा जाए कि ये डायरेक्ट इसकी पुत्री नहीं है दादा की, ये इनकी पुत्री की पुत्री है, इनके पुत्र की पुत्री। मतलब यहाँ पे डिसाइड नहीं है लिंक कि ये कौन है, मगर इनके दादा, मतलब इसके दादा हैं, ये क्या है, इसके ये दादा हैं इसके, क्योंकि इसमें डायरेक्ट दे दिए कि वह मेरी पत्नी के दादा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती पुत्र या मतलब पुत्री है। तो इसमें क्या पूछा, महिला और इसका संबंध पूछा। तो इसमें क्या होगा इसका संबंध कि ये महिला, तो इसकी ये क्या हो, इनकी ये या तो देखो सास होंगी, ठीक है, या तो ये क्या होंगी, ये इसकी सास या सास होंगी, या इसकी माता होंगी। ठीक है, या तो इनका ये जमाई होगा या पुत्र होगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये देखो ये इसकी महिला, इसकी पत्नी है, तो इसके पत्नी के दादा, ठीक है, पत्नी के दादा की इकलौती पुत्री, तो ये इसकी या तो सास होगी या इसकी, या ये पुत्र होगा, मतलब या सास होगी या माता होगी, 2 में से कोई होगी। मतलब पत्नी की तरफ से भी पता नहीं है इसकी, मतलब एक तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कोई किसी की ओर इशारा करते हुए क्या करता है, इस चीज़ के क्वेश्चनों को पूछता है कि वह मेरी पुत्री है, वह मेरा, कि तस्वीर के ऊपर इशारा करता है या किसी चीज़ के ऊपर इशारा करके इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों को क्या होता है, एक क्वेश्चन को और आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ जाएं। इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल हम लिखते हैं। तो इसमें ये चीज़ पूछा गया कि राजीव, इसमें बताया गया राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, और अरुण सोनिया का पुत्र है, और राजीव और सुनील का क्या करना है, अपन को संबंध बताना है। तो अपन क्या पहले देखेंगे कि राजीव और अरुण क्या है, भाई भाई, तो यहाँ लिखेंगे राजीव। ठीक है,
पहले लिखेंगे अरुण, ये कौन है, भाई भाई। इसमें क्या है, सोनिया क्या है, सुनील की बहन है, तो यहाँ लिखेंगे सोनिया। ये कौन है, महिला, तो नेगेटिव। तो इसका भाई कौन है, इसका भाई है सुनील। ऐसे क्यों लिख देते कि अरुण सोनिया का पुत्र है, तो जब ये इसका पुत्र है तो ये इसका भी तो पुत्र होगा, क्योंकि ये क्या है, भाई हैं आपस में। ये कौन है, इसके कौन लगे, ये इसके भाई हैं। तो अब इसमें क्या संबंध बताना है अपन को ये बताना कि राजीव कहाँ है, राजीव और सुनील का संबंध क्या है। तो ये किसकी, ये इसके क्या लगे, मामा। कौन लगे इसके, ये इसके लगे मामा लगे इसके। तो ये क्या हुआ, इसका नेफ्यून। ठीक है, जिनके मैफा हुए इसके नेफ्यून हुए। नेफ्यून इंग्लिश में पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि नेफ्यून कौन है। नेफ्यून होगा भांजा या भतीजा। तो क्या लगा, इसके भांजा लगा इसका। ठीक है, मामा भांजा, जिसका क्या लगा, भांजा लगा। कौन लगा, राजीव। इसका सुनील का कौन लगा, भांजा लगा। और राजीव के ये कौन लगे, मामा लगे। आपसे दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि ये सुनील कौन लगे और ये कौन लगे। अपन लोग अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे संहिता। संहिता संबंध। अब संहिता संबंध में किस प्रकार के होते हैं ये भी आपको भी बताते हैं। संहिता संबंध भी आप लोगों को बताते हैं, इसको मिटा के संहिता संबंध को आपको अच्छे से बताते हैं। ये क्या है, संहिता प्रकार। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग को इसमें पॉइंट वाइज क्या होता है, दिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखना इसमें कैसे दिया होगा, इसमें दिया होगा आपको जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मान लो कि जैसे दिया क्वेश्चन, मतलब प्रश्न निर्देश, प्रश्न निर्देश। इसमें आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और 4 पॉइंट दिए होंगे, जिसमें a गुणा b, a भागे b, a प्लस b और a माइनस b। इस टाइप से क्या होता है, ये क्वेश्चन दिए होते हैं। इसका अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, इसमें होगा ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना, a कॉमा b, a कॉमा b। स्टूडेंट अगर बोरियत लग रही है तो क्लास को 2 मिनट रोक के आप लोग पानी पी लीजिए, या आपको जो भी वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लास में देखो जब तक पूरी तरह से मन नहीं होता ना तब तक नहीं होता होगा। अब आपको लगता है किसी का मैसेज आ रहा, फ़ोन चल रहा हो, तो फ़ोन को प्लीज़ साइड रख दीजिए आप लोग, मतलब फ़ोन को साइड रखिए, यूट्यूब को खोले रखिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसको समझिए अच्छे से। एक बार आप समझ लोगे तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसमें, संहिता प्रकार में। ठीक है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए आप, हम करेंगे ना सॉल्व उसको। ए बी की माता है, ऐसे दिया होगा। दूसरा दिया होगा बी के पिता है, बी का पिता है, पिता है। ए बी का क्या है, पिता है। ए बी का भाई है, की बहन है। ठीक है, इसमें एक ए इंटू बी बराबर क्या होगा, जिस सबसे मेन पॉइंट सिर्फ इसको ही समझना है और आप लोग सब सवाल समझ जाएंगे। ठीक है, अभी बस ये चीज़ समझ लीजिए, आपको कोई भी सवाल कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है, ए गुणा बी बराबर, इसका अर्थ है कि ए बी की क्या है, माता। ए भागे बी बराबर बी, ए बी का पिता। ए प्लस ए बी का भाई, ए माइनस ए बी की क्या है, बहन है। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, क्वेश्चन को पूछा जाएगा और आप में ऐसे दिया जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर नीचे, इसी के नीचे नंबर फर्स्ट, m माइनस डी प्लस के। ठीक है, dm से dm का संबंध बताओ। dm का क्या होता है, संबंध। इतना सवाल दिया होगा, इसका संबंध होता। अब एक बात देखिए, अब इसमें आते हैं m माइनस है, तो क्या वो m ए बी की बहन है, तो यहाँ लिखेंगे m पॉजिटिव में सॉल्व। ये कौन है, भाई है, और उसकी d कौन है, इसकी बहन है।
तो यहाँ लिखेंगे डी इसकी क्या है, बहन। डी क्या इसकी बहन है, प्लस के में क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए हैगा मतलब डी है प्लस, तो ये भाई है, कौन है, के। प्लस है या माइनस, ये चीज़ का डिक्लेयर नहीं है इसमें, देखना कैसे। एम बी का क्या है, ए बी की बहन है, मतलब एम है, मतलब जो डी है वो बी एम की क्या है, बहन है। मगर इसमें ये दिया ए बी भाई बहन, ठीक है, तो इसमें क्या दिया, डी प्लस ए के, तो ए प्लस बी मतलब ए बी का भाई है। मगर इसका लिंग निर्धारित इस चक्कर में नहीं होगा कि ये दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता नहीं है इसमें, ये दोनों भाई हैं कि बहन है, मतलब ये भी इसकी बहन है, ये भी इसकी बहन है, मगर ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये भाई है कि बहन है, ये चीज़ का कोई उसमें डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। ठीक है, इस चीज़ में किसी प्रकार का इस चीज़ का डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। ठीक है, और हाँ इसका डिक्लेरेशन रुकना एक मिनट, प्लस का है तो ये भी इसका भाई बा मतलब भाई है। ठीक है, एम भी भाई है और के भी भाई है, और डी कौन है, इसकी सिस्टर है, इनकी भी सिस्टर इसकी सिस्टर, मगर इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इस टाइप से क्या होगा, आपको क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और इसमें और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें क्या होता है, चिन्ह बदल देते हैं हम। इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में चिन्ह चेंज हो जाए, किसी में सवाल में चिन्ह अलग अलग दिए होंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल हो गया, इसको क्या करते हैं अपन लोग, मिटा देते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। ब्लैक बोर्ड ज़्यादा ही काला हो रहा है इसमें, मतलब ठीक है वो तो हो जाता है, वो लिखते लिखते। इसमें के और आई का संबंध बताना है, किसका, के और आई का संबंध बताना। तो के कौन है, के बी का पिता है, मतलब के डी का कौन है, पिता, तो डी यहाँ लिखेंगे, ये हो गई पिता, तो ये कौन हो गई, और ना ऐसे सोचा जाए, ए बी का माता, ए है बी की माता, मतलब डी है वो आई की क्या हो गई, माता। जे इसका पिता है और जे इसकी माता, तो जिसका क्या हुआ, दादा। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं कि देखिए इसमें, देखिए ज़्यादा समझने की वाली बात नहीं, इसमें पूछा गया कि के माइनस ई मतलब ए बी का पिता है, तो मतलब डी का पिता कौन है, के, तो इसको लिख दिया। इसमें पूछा डी डॉट आई, तो इसमें क्या है, डी डॉट आई, तो ए बी की माता, मतलब बी डी है, आई है वो डी की क्या है, माता है। ठीक है, इसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपकी वो नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, अब आने वाले उसमें अपन लोग पढ़ेंगे, उसमें न्याय निगमन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, न्याय निगमन। इसके बाद न्याय निगमन का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, न्याय के ऊपर, न्याय निगमन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए रिप्लाई, मतलब कमेंट बॉक्स में दिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। स्टूडेंट्स आप लोग अपने फ्यूचर के लिए ब्राइट रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग मोटिवेशन वीडियो चाहिए तो मोटिवेशन सेक्शन में जाइए, उस मोटिवेशन सेक्शन में आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड। स्टूडेंट्स सबको वेलकम।